एक समय की बात है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक अजीब ब्राह्मण आया। वह बहुत घमंडी था और खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी बताता था। उसने दरबार में घोषणा की, महाराज, मैं संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं। मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। यदि कोई मुझसे बहस में जीत जाए तो मैं हमेशा के लिए अपना ज्ञान छोड़ दूंगा। राजा को उसकी बातों पर संदेह हुआ, लेकिन वे उसे चुनौती देना चाहते थे। उन्होंने अपने सबसे चतुर मंत्री तेनालीराम को बुलाया और कहा, तेनालीराम, इस ब्राह्मण को बहस में हराओ। तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह कार्य कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। तेनालीराम की योजना। तेनालीराम ने ब्राह्मण से कहा, मैं आपसे 3 प्रश्न पूछूंगा। यदि आप सही उत्तर दे सके तो मैं मान लूंगा कि आप सबसे बड़े ज्ञानी हैं। ब्राह्मण गर्व से बोला, पूछो। पहला प्रश्न। तेनालीराम ने पूछा, इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, गलत। भोजन सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि यदि पेट खाली हो तो ज्ञान किसी काम का नहीं। ब्राह्मण चुप हो गया। दूसरा प्रश्न। तेनालीराम ने पूछा, आकाश में कितने तारे हैं? ब्राह्मण ने कहा, यह तो कोई नहीं गिन सकता। तेनालीराम बोले, तो फिर तुम सबसे बड़े ज्ञानी कैसे हुए? एक ज्ञानी को सब कुछ पता होना चाहिए। ब्राह्मण फिर निरुत्तर हो गया। तीसरा प्रश्न। अब तेनालीराम ने आखिरी सवाल किया, मुझे बताओ, दुनिया का सबसे मूर्ख व्यक्ति कौन है? ब्राह्मण सोच में पड़ गया। उसने इधर उधर देखा और कोई उत्तर नहीं दे पाया। तभी तेनालीराम हंसते हुए बोले, जो बिना सोचे समझे खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी समझता है, वही सबसे बड़ा मूर्ख होता है। ब्राह्मण की हार। ब्राह्मण को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह शर्मिंदा होकर बोला, मैंने घमंड में आकर खुद को सबसे ज्ञानी मान लिया था, लेकिन असली ज्ञानी तो आप हैं। राजा कृष्णदेव राय तेनालीराम की चतुराई देखकर बहुत खुश हुए और उन्हें इनाम दिया। शिक्षा इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि अहंकार से बड़ा कोई अज्ञान नहीं होता। जो व्यक्ति खुद को सबसे बुद्धिमान मानता है, वह सबसे बड़ी मूर्खता करता है।